हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर बबीता सिंघल, सह आचार्य इतिहास, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। आप सभी छात्राओं का सत्र 2021-22 में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी एमए प्रीवियस की छात्राओं ने एमए फाइनल में अपना एडमिशन ले लिया होगा और फीस जमा करा दी होगी। आज मैं आप लोगों को एमए फाइनल इतिहास का पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगी जो कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है। उस पाठ्यक्रम के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। आप लोगों के एमए फाइनल में कुल 5 पेपर होते हैं, जिनमें 3 पेपर आप लोगों के कंपलसरी होते हैं। 5वें नंबर का पेपर है मिडाइवल राजस्थान। 4 पेपर आप लोगों के एमए प्रीवियस के हैं, तो अब जो अगला पेपर आएगा वो फर्स्ट नंबर के 5वें नंबर का होगा। तो 5वां पेपर है आप लोगों का मिडाइवल राजस्थान, जिसका टाइम पीरियड है 1176 से 1743 ईस्वी तक का। और छठा पेपर यानी कि दूसरा पेपर है वीमेन इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में महिला, उनमें महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के बारे में, विभिन्न कानूनों के बारे में, इनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। और जो अगला आपका तीसरा कंपलसरी पेपर है, जो 7th नंबर का पेपर है, वह है हिस्टोरिकल एप्लीकेशन इन टूरिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। ये राजस्थान टूरिज्म के बारे में है। राजस्थान टूरिज्म के लिए क्या क्या पॉलिसीज अपनाई गई हैं, कौन कौन से यहाँ के क्षेत्र हैं और यहाँ की क्या क्या सांस्कृतिक विशेषता हैं, उन सब के बारे में हम प्रमुख रूप से अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से ये 3 कंपलसरी पेपर हैं और आपके 2 पेपर ऑप्शनल पेपर हैं, जो पेपर 8th और पेपर 9th के नाम से जाने जाते हैं। जो ये 2 पेपर ऑप्शनल पेपर हैं, जो आपने एमए प्रीवियस में ग्रुप लिया है, आपने बी या सी 2 ग्रुप में से एक ग्रुप का चयन किया है, तो जिस लड़की के पास बी ग्रुप है वह बी के 8th और 9th पेपर का चयन करेगी, और जिस लड़की के पास सी ग्रुप है वह सी ग्रुप के 8th सी और 9th सी पेपर का चयन करेगी। यानी कि ग्रुप नहीं बदला जाएगा। जो आपने एमए प्रीवियस में अपना एग्जामिनेशन फॉर्म में ग्रुप भरा था, जो आपने ग्रुप चयन किया था एमए प्रीवियस में, वही ग्रुप 8th और 9th पेपर का रहेगा। मैं आप लोगों को जो पेपर 7th है, कंपलसरी पेपर है आप लोगों का राजस्थान टूरिज्म, उसके बारे में उस पेपर को मैं आपको पढ़ाऊंगी और मैं आज आप लोगों को उस पेपर का सिलेबस बता रही हूँ। इस पेपर के अंतर्गत सबसे जो पहली बात है वो है कि आप क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट हो, आप लोगों के 70 नंबर का थ्योरी पेपर होगा, एक्सटर्नल पेपर होगा, 70 नंबर का थ्योरी पेपर होगा। ये रेगुलर स्टूडेंट के लिए ध्यान रखना। और 30 नंबर का आपका इंटरनल सेशन होगा, यानी कि प्रैक्टिकल होगा। आप लोगों को एक प्रोजेक्ट तैयार करना होगा जिसमें आपको फील्ड वर्क भी करना होगा। ठीक है, यह 30 नंबर का होगा और यह 70 नंबर का होगा। ये 2 आप लोगों के होंगे। जो प्राइवेट होते हैं उनका पूरा टोटल 100 नंबर का होता है, लेकिन आप लोगों का 70 नंबर का थ्योरी और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। इसमें जो 30 नंबर का होता है उसमें 20 नंबर का प्रोजेक्ट, ठीक है, फील्ड वर्क होता है, और 10 नंबर का वाइवा होता है आप लोगों का। इस तरह से ये 30 नंबर का टोटल प्रैक्टिकल होता है। पेपर पैटर्न तो आप लोगों को जैसा कि मालूम है, 10 कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं। एक जो क्वेश्चन पेपर होता है, एक जो क्वेश्चन आता है उसके 10 पार्ट होते हैं और 2 नंबर का हर क्वेश्चन होता है, जो कि बहुत वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। दूसरा 10 क्वेश्चन आते हैं जिसमें हर यूनिट से 2 क्वेश्चंस आते हैं,
और हर यूनिट से एक क्वेश्चन का चयन करते हुए आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। और सेक्शन सी में टोटल 4 क्वेश्चंस आते हैं। हर यूनिट से एक क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, यानी कि 5 में से 4 क्वेश्चंस आते हैं 5 यूनिट से, और इसमें से आपको 2 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करना होता है। तो इस तरह से ये पेपर पैटर्न है। अब आता है कि जो पाठ्यक्रम है आपका पूरा 5 यूनिट में बटा हुआ है। टोटल 70 नंबर का थ्योरी, वापस फिर मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, और 30 नंबर का इसमें प्रोजेक्ट वर्क प्लस वाइवा है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। तो पहला आता है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट का सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिज्म, पर्यटन की अवधारणा, टूरिज्म थ्रू द एजेस, और अगला है रोल ऑफ गाइड। जो गाइड है उसका क्या भूमिका है, क्योंकि जो भी हम पर्यटन स्थल देखने जाते हैं उस पर्यटन स्थल के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी कौन देता है हमें, गाइड देता है। तो उसकी क्या भूमिका है उसके बारे में हम मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे कि गाइड कौन होता है और किस तरह से वो हमारे तो अपने देश का, अपने क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करता है, उसको बताने में, उसकी विशेषताओं को बताने में, उस स्थल को बताने में। अगला टॉपिक है टूरिज्म पॉलिसी ऑफ इंडिया इन जनरल एंड राजस्थान इन स्पेसिफिक। इंडिया की पर्यटन नीति क्या है और विशेष रूप से राजस्थान की। तो इन दोनों की हम पर्यटन नीति के बारे में पढ़ेंगे। समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं, उन परिवर्तनों के बारे में और क्या क्या नियम बनाए जाते हैं उनके बारे में हम मुख्य रूप से इसमें अध्ययन करेंगे। अगला आता है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंतर्गत प्रोग्रेस ऑफ टूरिज्म इन इंडिया, भारत में पर्यटन का विकास। और दूसरा है प्रोग्रेस ऑफ टूरिज्म इन राजस्थान, राजस्थान में पर्यटन का विकास, क्या प्रगति है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस समय कोरोना काल में या कोरोना महामारी में जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, उसमें टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। तीसरा जो यूनिट है वो है मेन हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस साइट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की मुख्य ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल, स्टडी ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड चीफ म्यूजियम ऑफ राजस्थान, राजस्थान के प्रमुख संग्रहालय और प्रमुख स्मारक इनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। उसके अलावा टेम्पल आर्किटेक्चर विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ हाड़ौती, मंदिर का स्थापत्य कला उसके बारे में, और विशेष रूप से किसके बारे में, हाड़ौती। हाड़ौती के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं जिसमें बारडोली का मंदिर है, सूरम मंदिर है, आदि जो फेमस मंदिर हैं उनके बारे में प्रमुख रूप से अध्ययन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राजस्थानी पेंटिंग्स, वेरियस स्कूल, उसमें बहुत सारे स्कूल्स हैं राजस्थानी पेंटिंग्स के अंतर्गत, मेवाड़ चित्रकला, मारवाड़ चित्रकला, बूंदी, किशनगढ़ शैली, ढूंढाड़ी शैली, जयपुर तो ये इतनी सारी जो शैलियाँ हैं, कोटा शैली, तो इन सब विभिन्न जो पेंटिंग्स की, जो चित्रकला की भी जो शैलियाँ हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और उसके अलावा एक और है फड़ पेंटिंग। फड़ पेंटिंग जो कि हमारे जो प्रमुख लोक देवता हैं उनसे संबंधित यह पेंटिंग्स हैं, जिनके जागरण के संबंध में जो पेंटिंग्स लगाई जाती थी और उनको लेकर के ही, लोक देवताओं को लेकर के ही ये पेंटिंग्स मुख्य रूप से बनाई गई थी, जो पूरी तरह से जो हमारे कलाकार हैं उनके द्वारा ही बनाई गई हैं। चौथी जो यूनिट है उसमें है चीफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के प्रमुख मेले और त्यौहार। कुछ प्रसिद्ध मेले जिसमें कोटा का भी दशहरा मेला, गणगौर मेला, तीज मेला आदि बहुत प्रसिद्ध मेले हैं राजस्थान के। पुष्कर का मेला, कार्तिक वाला जो मेला है, तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एंड देयर सिग्निफिकेंस, और उनका क्या महत्व है, ये हम उनकी क्या अपनी भूमिका है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि वो टूरिज्म में हमारी किस तरह से महत्व रखते हैं, हमारे टूरिज्म को कितना
अगला है फोक कल्चर। फोक कल्चर में सॉन्ग यहाँ के जो गीत हैं, यहाँ विभिन्न जातियों के, आदिवासियों के, उन सबके अपने अपने गीत हैं, उनके बारे में। डांस, बहुत तरह के यहाँ पर डांस प्रचलित हैं, जिसमें घूमर आपने सुना ही होगा, राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। तेरह ताली आदि बहुत सारे यहाँ के डांस हैं। और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ राजस्थान और राजस्थान के वाद्य यंत्र, उन सब के बारे में हम मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। ये आपकी चौथी यूनिट है, जो मुख्य रूप से फोक कल्चर के ऊपर और फेस्टिवल्स पर आधारित है। उसके अलावा पांचवी जो यूनिट, आखिरी जो यूनिट है, वो है राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स पर। हथकरघा उद्योग और यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनके, तो कोटा डोरिया इसमें मेन है ही हैंडलूम्स में। उसके अलावा और भी जो है हैंडीक्राफ्ट्स के, उदयपुर का लकड़ी का काम, जयपुर का उसका संगमरमर का नक्काशी का काम, तो ये सारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनके बारे में मुख्य रूप से अध्ययन किया जाएगा। उसके अलावा टूरिस्ट सर्किट इन हाड़ौती। हाड़ौती में पर्यटन का जो परिपथ है, यानी कि जो क्या कहते हैं, हाड़ौती के जो प्रमुख टूरिस्ट प्लेस हैं या टूरिस्ट जो सर्किट है, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। हाड़ौती के अंतर्गत कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारा, ये प्रमुख रूप से हैं। इनके अंतर्गत जो भी इसके प्रमुख स्थान हैं टूरिस्ट सर्किट, उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा और उनकी क्या संभावना है अपने आने वाले समय में, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, तो उसकी भविष्य में क्या क्या संभावना है, किस तरह से पर्यटन को और अधिक बढ़ाया सकता है, उन सब के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो इस प्रकार कुल ये 5 यूनिट में डिवाइड है आप लोगों का सिलेबस इस पेपर को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। इस पेपर के अंतर्गत आप लोगों का 30 नंबर का जो फील्ड वर्क होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिसमें आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क करना है, फील्ड वर्क करना है, फाइल तैयार करनी है, और जो परीक्षा होगी उस समय आप लोगों का बायोवा होगा। तो ये सब कार्य आपको करना है। जैसा कि मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, नोट में दिया गया है कि नियमित विद्यार्थी फील्ड वर्क या प्रोजेक्ट वर्क विभाग को सौंपेगा, जिसका मूल्यांकन बायोवा के दिन होगा। इतिहास विभाग अपने स्तर पर नियमित छात्राओं का उपयुक्त निर्देशानुसार मूल्यांकन कर अंक सूची प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय को पहुंचाएगा। विभागाध्यक्ष की देखरेख में मूल्यांकन कार्य का निष्पादन करेगा। ठीक है। और इसके अलावा विश्वविद्यालय के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन में पृथक से न्यूनतम अंक लाना आवश्यक होगा। आंतरिक मूल्यांकन हेतु होने वाली परीक्षा एवं आवश्यक फील्ड वर्क या प्रोजेक्ट के बिना इसको अनुपस्थित माना जाएगा। ठीक है। तो सभी छात्राएं इस चीज़ पर ध्यान दें कि आपको फील्ड वर्क या जो प्रोजेक्ट फाइल बनानी है वो अवश्य बनानी है, इसके बिना आप लोगों को एब्सेंट माना जाएगा। यह परीक्षा महाविद्यालय के द्वारा जो निर्धारित दिन किया जाएगा उस दिन होगी, और उस दिन विद्यार्थी को स्वयं उपस्थित होना होगा। अगर उसके बाद अगर वह आता है तो वह अनुपस्थित माना जाएगा। ठीक है। तो ये आपका टोटल सिलेबस है, जो 70 नंबर का, जिसमें थ्योरी है, 30 नंबर का आप लोगों का प्रोजेक्ट वर्क है, जो कंपलसरी है। अवश्य आप लोगों को इसमें प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी है, फील्ड वर्क आप लोगों को करना है। तो इस पेपर का जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित कुछ पुस्तकें आप लोगों को इसमें रिकमेंड की गई हैं, जिसमें A.K. भाटिया की है टूरिज्म प्रिंसिपल्स, कृष्णा देव की है टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, उसके अलावा अरुणा देशपांडे की है इंडिया ए ट्रेवल गाइड, यह हिंदी में भी उपलब्ध है। उसके अलावा जो हमारी सांस्कृतिक वाला जो हमारा पूरा जो पोर्शन है उसको कवर करने के लिए जयसिंह नीरज की है राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की है राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास, और उसके अतिरिक्त आप नियमित सुजस पत्रिका जो राजस्थान विभाग के द्वारा पब्लिश की जाती है, प्रकाशन विभाग के द्वारा सुजस पत्रिका, इसमें भी हमें पर्यटन से संबंधित बहुत मैटर मिल जाता है और ये अपडेट रहती है। तो इसमें आप इस पत्रिका के माध्यम से भी इसको तैयार कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त राजेश कुमार व्यास की 2 पुस्तकें हैं, ये पर्यटन उद्भव में विकास और दूसरी है सांस्कृतिक पर्यटन। ये 2 पुस्तकें हैं, इन 2 पुस्तकों के द्वारा भी आप इस पाठ्यक्रम के बारे में जान सकते हो।
तो मैं आप लोगों को कल से इस पाठ्यक्रम जो मैंने बताया है उसके बारे में, अगले टॉपिक के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊँगी मैं। तो कल मैं आप लोगों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिज्म उसके बारे में बताऊंगी। तब तक आप लोग इस पाठ्यक्रम को देखें और समझें, और जो मैंने पूरा बताया है आप लोगों के 5 पेपर, उन सारे पेपरों का अध्ययन करें। धन्यवाद।